को दिल्ली चलो आंदोलन के लिए पंजाब और हरियाणा से किसान रवाना होने लगे हैं। इसे लेकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील कर दिया गया है। दिल्ली में भी सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेड लगाए जा रहे हैं और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड, क्रेन और बड़े कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किसानों के आंदोलन को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों की जायज मांगे मान ली जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब को देश से बाहर नहीं समझना चाहिए। दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंघू बॉर्डर पर कटीले तार बिछाए जा रहे हैं। रेत की बोरियों के ढेर खड़े किए जा रहे हैं। सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा रास्ता रोकने के लिए क्रेन और कंटेनर भी लगाए गए हैं। यही नहीं, निगरानी के लिए ये सीसीटीवी कैमरे और ऐलान के लिए स्पीकर लगाए गए हैं। आंसू गैस के गोले दागकर मॉक ड्रिल भी की जा रही है। ये सारी तैयारी उन किसानों को रोकने के लिए की जा रही है जिन्होंने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि किसान जो ट्रैक्टर मार्च है या जो ट्रैक्टरों से रिहर्सल है वो काफी पहले से कर रहे हैं और अब तक ऐसी 40 रिहर्सल हो चुकी हैं, जिसमें से 30 रिहर्सल पंजाब में हुई हैं और 10 रिहर्सल हरियाणा में हुई हैं। ट्रैक्टरों को मॉडिफाई किया जा रहा है जिससे कि वो दिल्ली में घुस पाएं। तो इस बार दिल्ली पुलिस ने तैयारियां की हैं। दिल्ली की सभी सीमाओं को सील किया जा रहा है और साथ में बड़े पैमाने पर इन सीमाओं पर दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं उनको तैनात किया जा रहा है। पिछली बार दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन करीब साल भर तक चलता रहा था। 26 नवंबर 2020 से शुरू होकर 9 दिसंबर 2021 तक। इस बार भी किसानों ने खास तैयारियां की है। आंदोलन के लिए किसान संगठन ट्रैक्टरों से 40 बार रिहर्सल और मार्च कर चुके हैं। 13 फरवरी को 15 से 20 हजार किसान 2000 से 2500 ट्रैक्टरों के साथ आ सकते हैं। अब तक इस आंदोलन को लेकर किसान संगठन 100 से ज्यादा मीटिंग कर चुके हैं। ये भी सूचना मिली है कि असामाजिक तत्व इस आंदोलन में शामिल होकर कानून व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं। कुछ किसान गुपचुप तरीके से पहले आकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री और बीजेपी के बड़े नेताओं के घर के बाहर इकट्ठा हो सकते हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में घुसने के लिए बच्चों और महिलाओं को भी आगे किया जा सकता है। किसान आंदोलन के दौरान कोई अफवाह ना फैलाई जा सके, इसलिए सोशल मीडिया की भी निगरानी की जा रही है। जो किसान है वो फिलहाल बताया ये जा रहा है कि बहुत ही भारी तादाद में इस बार आने वाले हैं फिर से, और साथ ही जो है वो कम से कम 2 से 2.5 हजार ट्रैक्टर्स के साथ यहाँ पर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो उससे निपटने के लिए फिलहाल दिल्ली पुलिस ने देखिए किस तरीके से यहाँ पर सीमेंटेड बैरिकेड्स लगा रखे हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो छोटे बैरिकेड्स होते हैं जो कि टायर वगैरह रोकने के लिए होते हैं वो यहाँ पर पहले से लगा दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा देखिए भारी मात्रा में यहाँ पर आपको पुलिस बैरिकेड्स दिखाई दे रहे होंगे। आमतौर पर ऐसी हालातों में जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो बैरिकेड्स के ऊपर से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस बार ऐसा ना कर सके, इसलिए इन पर देखिए तारें बिछाई गई है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ विपक्षी पार्टियां और कई संगठन भी इस आंदोलन में हिस्सा ले सकते हैं। किसान इस बार दिल्ली में ना घुसने पाए, इसलिए दिल्ली पुलिस हर तरह की तैयारी कर रही है। हालांकि देखना यह भी होगा कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत का नतीजा क्या होता है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन स्टीफन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो लगातार इस मामले पर सियासत भी हो रही है और जिस तरीके से तैयारी की जा रही है और जिस तरीके से भगवंत मान के बयान सामने आए हैं, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। बहरहाल सिंघू बॉर्डर से हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या है मौजूदा स्थिति, बता रहे हैं। नवंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में जो किसान आंदोलन हुआ उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ दिल्ली का सिंघू बॉर्डर। ये बॉर्डर दिल्ली को हरियाणा से जोड़ता है और सीधा ये जो रास्ता है ये चंडीगढ़ पहुंचता है। इस बार 13 फरवरी को किसान एक बार फिर से दिल्ली आ रहे हैं और ऐसे में दिल्ली पुलिस ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं।
इस वक्त मैं सिंगू बॉर्डर पर हूं और यहां पर क्या हाल है सुरक्षा का वो आपको दिखाता हूं। पुलिस ने ये बैरिकेडिंग की हुई है, इसके साथ में जो रेत की बड़ी बड़ी बोरियां हैं, ये बोरियां यहां पर पहले से रख दी गई हैं। इसके अलावा आपको दिखाता हूं कि पुलिस ने यहां पर जो पोल्स हैं उन पर ये माइक लगवाए हुए हैं, यानी कि पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, जिससे कि पुलिस किसानों तक सीधे तौर पर अपनी बातचीत रख पाए। तो जगह जगह पर ये माइक जो है वो लगा दिए गए हैं। इसके साथ में जो रोड है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, जिससे कि जो तमाम जो एक्टिविटी है किसानों की वो इन कैमरों में रिकॉर्ड हो। अगर किसान जबरन दिल्ली में घुसते हैं तो पूरी एक्टिविटी इन कैमरों में रिकॉर्ड हो। इसके अलावा ये सामने देखिए, यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो कटीले तार हैं वो तार मंगाए गए हैं, ताकि अगर किसान जबरन दिल्ली में घुसते हैं तो उनको रोका जाए। उनको रोकने के लिए बड़ी संख्या में जो कटीले तार हैं वो यहाँ पर मंगाए गए हैं और ये तार जरूरत पड़ने पर यहाँ पर लगाए जाएंगे। इसके साथ में आपको दिखाता हूँ कि अगर थोड़ा आगे चलता हूँ, सामने जो वो सामने जगह है वहाँ पर जो बड़ी बड़ी क्रेनें हैं, इसके साथ में जो कंटेनर हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं, ताकि किसानों को दिल्ली में घुसने से रोका जाए। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया है कि किसानों को दिल्ली की सीमाओं से अंदर आने नहीं दिया जाएगा। तो दिल्ली पुलिस बड़े पैमाने पर ये तैयारी कर रही है। सामने देखिए कि ये जो क्रेन्स हैं और जो कंटेनर्स हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं, और इस तरह पत्थर के बड़े बड़े जो बैरिकेड्स हैं, सामने देखिए पत्थर के जो बड़े बड़ी बैरिकेड्स हैं, ये बैरिकेड्स भी यहाँ पर रखे गए हैं, जिससे कि कोई अंदर ना आने पाए। जो खुफिया रिपोर्ट है वो कहती है कि दिल्ली में 20 से 25 हजार किसान 2000 से 2500 ट्रैक्टरों के साथ आ सकते हैं, और वो गुपचुप तरीके से प्रधानमंत्री आवास, गृह मंत्री आवास, कृषि मंत्री के आवास या फिर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनके यहाँ पहुँच सकते हैं। तो उसको देखते हुए तैयारियां हो रही हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि किसान जो ट्रैक्टर मार्च है या जो ट्रैक्टरों से रिहर्सल है वो काफ़ी पहले से कर रहे हैं, और अब तक ऐसी 40 रिहर्सल हो चुकी हैं, जिसमें से 30 रिहर्सल पंजाब में हुई हैं और 10 रिहर्सल हरियाणा में हुई हैं। ट्रैक्टरों को मॉडिफाई किया जा रहा है जिससे कि वो दिल्ली में घुस पाएँ। तो इस बार दिल्ली पुलिस ने तैयारियां की हैं, दिल्ली की सभी सीमाओं को सील किया जा रहा है, और साथ में बड़े पैमाने पर इन सीमाओं पर दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं उनको तैनात किया जा रहा है। नई दिल्ली से कैमरामैन स्टीफन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। टिकरी बॉर्डर पर क्या है तैयारियां, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शुभांग ठाकुर। 13 फरवरी को किसान दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूं। इस बार दिल्ली पुलिस तैयार है किसानों के इस आंदोलन के लिए, लेकिन देखिए फिलहाल मैं आपको जो तैयारियां यहां पर दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर सीमेंट बैरिकेड, यानी कि 6 फीट से भी ज़्यादा के जो बड़े सीमेंट बैरिकेड्स हैं उनका इस बार पुलिस इस्तेमाल करने वाली है किसानों को रोकने के लिए। उसके अलावा आप मेरे पीछे ये जो अलग से जो पत्थर के बैरिकेड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि जो किसान है वो फिलहाल बताया ये जा रहा है कि बहुत ही भारी तादाद में इस बार आने वाले हैं फिर से, और साथ ही जो है वो कम से कम 2 से 2500 ट्रैक्टर्स के साथ यहाँ पर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो उससे निपटने के लिए फिलहाल दिल्ली पुलिस ने देखिए किस तरीके से यहाँ पर सीमेंटेड बैरिकेड्स लगा रखे हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो छोटे बैरिकेड्स होते हैं जो कि टायर वगैरह रोकने के लिए होते हैं वो यहाँ पर पहले से लगा दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा देखिए भारी मात्रा में यहाँ पर आपको पुलिस बैरिकेड्स दिखाई दे रहे होंगे। आमतौर पर ऐसी हालातों में जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो बैरिकेड्स के ऊपर से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस बार ऐसा ना कर सके, इसलिए इन पर देखिए तारें बिछाई गई है। और ये तमाम आप दिखा रहा हूँ, मैं ऊपर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए सभी बैरिकेड्स पर तारों यहाँ पर लगाई गई है ताकि कोई इनके ऊपर से टाप ना सके। उसके अलावा जो मेरे पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं, जो ऊपर ये आप होर्डिंग सा देख रहे हैं, इस पर भी जो है पुलिस ने स्पीकर्स लगा रखे हैं, अनाउंसमेंट स्पीकर, जिससे वो फिलहाल जो किसान यहाँ पर अगर पहुँच पाते हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा देखिए यहाँ पर क्रेन भी पहले से मौजूद है। ऐसे यहाँ पर 2 से 3 क्रेन अभी से मौजूद की गई है। अभी
इस बार साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो दिल्ली पुलिस है वो किसी भी तरीके से किसानों को दिल्ली में घुसने ना देने के लिए तैयार है, क्योंकि अभी से दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर फिलहाल जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात किए गए हैं। उस दिन भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा, साथ ही अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती देखने को मिलेगी। दिल्ली से शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया।